brought to you by Sensodyne K and Subharti University. दूसरी सुर्खी भी बिहार से, जहां बीते 12 दिनों से विपक्ष की वोट अधिकार यात्रा चल रही है। आज इस यात्रा का वीडियो सामने आया जिसमें एक शख्स बिहार कांग्रेस के मंच से पीएम नरेंद्र मोदी को गाली दे रहा था। कार्यक्रम यूथ कांग्रेस से जुड़े मोहम्मद नौशाद ने आयोजित करवाया था। उन्होंने इस घटना के लिए माफी मांगी और कहा घटना के वक्त वो मंच पर नहीं थे और इस तरह की हरकत का वो समर्थन नहीं करते। कॉल आया था कि इस तरीके से किसी ने प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द भाषा का इस्तेमाल किया है, तो हम लोग 20 साल से पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम लोग कभी इस तरीके की ओछी और घटिया तरीके की हरकत हम लोग नहीं करते हैं। वो हमारे भी देश के प्रधानमंत्री हैं और सारे देश के प्रधानमंत्री हैं। मैंने अभी पता किया है किसी से, तो हम लोग तो राहुल गांधी जी जैसे आए उसके पीछे पीछे सारी भीड़ लेके मुजफ्फरपुर रैली थी वहां निकल गए। और जिसने भी इस तरीके की ये गाली गलौज की है या जो भी किया है उसकी मैं घोर निंदा करता हूं और निंदा करता हूं और मैं माफी मांगता हूं, मैं क्षमा मांगता हूं। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग अपोजिशन के भी या कुछ लोग क्योंकि बहुत सारे लोग टिकट आर्थी होते हैं, बहुत सारे लोग किसी भी चीज़ के कोई ना कोई अपने लड़के को चढ़ा के, और मैंने ये सुना है कि वो लड़का माइनर था और हमारे एक दो जो मंच पे आदमी थे उन्होंने एक दो थप्पड़ भी उसको मारा है और उसको आप देखिएगा वीडियो में, उसको उससे माइक छीन भी रहे हैं। तो इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए, मैं उसकी निंदा करता हूं। उधर बीजेपी नेता कृष्ण कुमार सिंह ने पटना के गांधी मैदान थाने में मोहम्मद नौशाद खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। बीजेपी और जेडीयू कई नेताओं ने इसको लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा। दशकों तक बिहार में वोट चोरी की, बम बंदूक और लाठी के आधार पे गरीबों की वोट को लूटा, वही आज वोट चोरी के बारे में ज्यादा चिल्ला रहे हैं। ये लोग फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। आज तो सारे हद पार किए। इन्होंने देश की लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम लेके अपशब्द कहे, गाली गोलस किए। क्या यही उनकी राजनीतिक आदर्श है? ये सामंतवादी लोग हैं। इनकी पैर के नीचे से जमीन जा चुकी है, बौखला गए हैं। कांग्रेस ने इस घटना से किनारा किया। प्रवक्ता पवन खेड़ा बोले, ये सब ध्यान भटकाने की बातें, ये ना हमारी परंपरा है, ना हम ऐसी बात करते हैं। ये सब ध्यान भटकाने की बातें हैं, ना हमारी परंपरा है इस तरह की, ना हम कोई ऐसी बात करते हैं। लेकिन बीजेपी को देखिए, क्योंकि सवाल इतने तीखे हैं, जवाब दे नहीं पा रहे, इसलिए इस तरह के अनर्गल मुद्दों को उठा रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ से हो ही नहीं सकता है। तीसरी सुर्खी, आरएसएस के शताब्दी वर्ष पर दिल्ली में 3 दिनों का कार्यक्रम हुआ। व्याख्यानमाला हुई जिसका नाम था 100 वर्ष की संघ यात्रा नए क्षितिज। आज कार्यक्रम का तीसरा और आखिरी दिन था जिसमें जिज्ञासा समाधान सत्र हुआ, यानी कि Q&A। इसमें आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत ने शिक्षा व्यवस्था पर बात की। अंग्रेजी ठीक लेकिन हिंदी को न नकारें जैसी बात कही, और ये भी कि बीजेपी और आरएसएस में कोई अनबन नहीं, और इस बात से भी इनकार किया कि सब कुछ संघ तय करता है। राज्य सरकारों से अच्छे संबंध की बात भी उन्होंने कही। सरसंघचालक ने और क्या कहा, सुनते हैं। सब कुछ संघ तय करता है, ये पूर्णतः गलत बात है। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम इतने दिनों से, मैं 50 साल से शाखा चला रहा हूं, तो कोई शाखा के बारे में मुझे सलाह दे तो मैं एक्सपर्ट हूं। लेकिन वो राज्य चला रहे अनेक वर्षों से, तो राज्य के बारे में एक्सपर्ट वो है। मेरी एक्सपर्टाइज वो जानता है, उसकी एक्सपर्टाइज मैं जानता हूं। तो इस मामले में सलाह तो दे सकते हैं, क्योंकि देखने से भी सीखते हैं लोग, परंतु डिसीजन तो उस फील्ड में उनका है, इस फील्ड में हमारा है। इसलिए हम तय नहीं करते। हम तय करते इतना समय लगता क्या?